राजीव जी, ये वाकई जो आज अप्रेंटिसशिप की गारंटी दी है, जो नौकरी का अधिकार है, ये बिल्कुल देश को आगे ले जाने वाली एक बड़ा कदम है। और देश के युवाओं को इसको समझना चाहिए कि उनकी तकदीर बदल देगा ये। अब आपको मैं बताता हूं कि देखिए, 45 साल की सबसे बड़ी रोजगारी बेरोजगारी मोदी सरकार के दौरान हुई है। और इसमें 42% युवा जो है वो बेरोजगार हैं। ग्रेजुएट्स जिनके पास डिग्रियां हैं वो बेरोजगार हैं, 42%। राजीव जी, 10 करोड़ लोग से भी ज्यादा लोग इस देश में हैं जो ना तो जिनको नौकरियां मिल रही हैं और जिन्होंने नौकरियां बंद कर दिया है। तो ये एक कदम ऐसा है जो देश को केवल बहुत उन्नति के रास्ते पर तो ले ही जाएगा, लेकिन जीडीपी को बढ़ा दे कम से कम 2%। अकेला ये कदम। और देखिए, जर्मनी ने यही किया था। जर्मनी आज दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अग्रणी देश है। यही अप्रेंटिसशिप गारंटी जर्मनी ने अपने इंडस्ट्री में दी थी। और हमारे देश में 19 अप्रेंटिसशिप का एक्ट है। उस एक्ट में बदलाव की बात है यहाँ पे। और इसका क्या होगा? फर्क यह होगा कि कोई डिप्लोमा कर रहा है या कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, वो नौकरी अपनी जो है डिग्री कर रहा है या डिप्लोमा कर रहा है, उस दौरान उसको 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, पैसा मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा। जब वो अपना कोर्स करके बाहर आएगा तो उसके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होगा और जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर चुका होगा। आप सोचिए कि 10 करोड़ से ऊपर युवा इस देश में जो ग्रेजुएट हैं, वो शिक्षित हैं, उनका जीडीपी में जीरो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं है। तो ये रोजगार अगर मिलता है, और दूसरी बात, जो 30 लाख सरकारी नौकरियों को भरने की बात है, आप सोचिए कि इसमें लगभग 15 लाख तो आरक्षित हैं। जो समाज का वंचित वर्ग है उसको नौकरियां मिलेंगी, एससी एसटी ओबीसी को, जो मोदी सरकार ने देना बंद कर दिया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सरकारी डिपार्टमेंट्स की, सरकारी महकमों की एफिशिएंसी कम हो गई है। क्यों इतने रेलवे में एक्सीडेंट दिखाई देते हैं कि रेलगाड़ी जो बिना ड्राइवर के भाग जाती है कई किलोमीटर? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नौकरियां हटा दी गई हैं। रेलवे जो एक बहुत बड़ा रोजगार का एक वो साधन था, वहां पे नौकरियां रही हैं। तो सरकारी विभागों की एफिशिएंसी कम हो गई है। वो एफिशिएंसी बढ़ेगी, समाज के वंचित वर्ग को मौके मिलेंगे। गिग इकॉनमी एक नई इकॉनमी है, वो नए वर्कर्स हैं, उनका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनको उनको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। तो कुल मिला के राजीव जी, ये पॉलिटिकल कदम तो है ही बहुत बड़ा। ये इस देश की आर्थिक दशा को बहुत बड़ा एक छलांग जो है वो देगा। तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग बहुत आलोचना करते हैं, राजीव जी एक बात आखिरी, जो लोग बहुत आलोचना करते हैं कि साहब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे क्यों निकल गए, देश चुनाव में जा रहा है, अक्सर ये लोग आलोचना करते हैं। इस तरीके के आइडियाज, गिग इकोनॉमी के जो पर्चा लीक का कॉम्पनसेशन, जो इस तरीके के अप्रेंटिसशिप एक्ट को में तब्दीली करने की बातें, जॉब की गारंटी, ये आइडियाज राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से ही आ रहे हैं। वहीं से जब वो इंटरेक्शन हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज ने ये इंटरेक्शन बंद कर दिया देश के लोगों से, ये संवाद बंद हो चुका। ये संवाद चालू हुआ तब इस तरीके के आइडियाज जो है निकल के आ रहे हैं, जो देश की इकोनॉमी को और देश की हालात को बिल्कुल एकदम 180 डिग्री बदल देंगे। राजीव जी, 180। राजीव जी, देखिए, बीजेपी और दूसरी पार्टियां, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां, वामपंथी पार्टियां, ये अलग अलग पार्टियां हैं, इनके काम करने के तरीके अलग अलग हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी
सबसे पैसे वाली पार्टी है, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में। कैसे पैसे वाली पार्टी है हम सब जानते हैं। बीजेपी के पास एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी एक साधन है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। एसबीआई क्या कर रहा है हम देख रहे हैं। मीडिया, जो बीजेपी का समर्थित मीडिया है, वो क्या कर रहा है सरकार का समर्थित, वो भी हम देख रहे हैं। ये सब सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये है राजीव जी कि बतौर पत्रकार अगर हमको पूरा अख्तियार है कि हम विपक्ष की भी आलोचना करें, लेकिन अभी ऐसी स्थिति में हमको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि हमको जो मीडिया हम तक पहुंचाया जा रहा है खबरें, उसके अलावा भी हम तलाशें। अब मैं आपको बताऊं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की संपर्क जनसंवाद यात्रा चल रही है। लाखों की भीड़ को रोज संबोधित कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। रोज एक नई लोकसभा में जा रहे हैं, रोज। और आदित्य ठाकरे अलग कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे अलग कर रहे हैं। ममता बनर्जी आज, मतलब कल वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज लाखों की भीड़ महिलाओं की सड़कों पे है बंगाल में। ममता बनर्जी उसके साथ है। 10 तारीख को उतनी ही बड़ी रैली हो रही जितनी अभी हमने गांधी मैदान में देखी कलकत्ता में हो रही है। तेजस्वी यादव ने 10 दिन तक रैलियां की, लेकिन ये मीडिया उसको नहीं दिखाएगा। तो काम तो हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको आते ही लागू कर दिया था। राजस्थान गहलोत सरकार के समय गिग इकॉनमी पर कानून बनाने वाला पहला। कर्नाटक में गिग वेलफेयर बोर्ड बन चुका है। 200 यूनिट तक बिजली का फ्री हो चुका है। बस की यात्रा फ्री हो चुकी है, जो उनकी गारंटी थी। अब ये 30 लाख की नौकरियां जो उसको राहुल जी कह रहे हैं, ये सेंट्रल पूल की नौकरियां हैं। ऐसा नहीं कि तेलंगाना और कर्नाटक की सरकार जो है वो बैठी हुई है, वहां कोई काम नहीं हो रहा है। बहुत काम हो रहा है। वो अपने अपने जो उन्होंने वादे किए थे वो काम हो रहे हैं वहां पे। तो ये जरा हमको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस भी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है कि कांग्रेस को ये बातें, कांग्रेस के अंदर आस्तीन के सांप है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी हमने हिमाचल में देखा कि सोनिया गांधी के नॉमिनी, मल्लिकार्जुन खड़गे के नॉमिनी अभिषेक मनु सिंघवी, वो अभिषेक मनु सिंघवी जो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जरिए बहाल की, इन्हीं आस्तीन के सांपों ने उनको हरवा दिया। और वही वहां पे जांच भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को ये जरूर करना चाहिए कि हाँ, ये इस तरीके के लोग जो है, जो कमलनाथ तरीके लोग हैं। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता के खिलाफ ये अफवाह चल गई कि वो बीजेपी में जा रहे हैं या बीजेपी के संपर्क में। वो मीडिया पे आए, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये अफवाह है, मैं कांग्रेस में ही था, कांग्रेस में रहूंगा, मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। ये सिंपल सी बात कमलनाथ आज तक नहीं कह पाए। जब होगा तो बताएंगे, ये जवाब था ना उनका। तो ऐसे लोगों को जरूर कांग्रेस को जो है किनारा करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि साहब वो काम नहीं हो रहा है या जन संवाद नहीं हो रहा है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि किस स्तर पे काम हो रहा है। अभी मैं कर्नाटक से होकर आया हूं, मैं लगातार कहीं ना कहीं जाता रहता हूं। कर्नाटक में एक एग्जाम्पल आपको केवल दे दूं कि कर्नाटक में सिर्फ कांग्रेस ने सरकार नहीं बदली। दो बातें हैं। एक, सिद्धारमैया का जो अहिंदा एक सोशल अलायंस है, वो अभी भी इंटैक्ट है। मैंने जाके पड़ताल की कि उसका क्या हो रहा है, वो अभी भी इंटैक्ट है। दूसरा ये कि वो सिविल सोसाइटी वहां की, उसने बड़ा रोल प्ले किया था। मैं एग्जाम्पल दे दूं केवल, 2018 में कर्नाटका में
70% पोलिंग हुई थी, मुस्लिम टर्नआउट 55% था। इस सिविल सोसाइटी ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन करवाए, इस बार 72% वोट पड़ा, मुस्लिम टर्नआउट 69%। तो काम बहुत जगह हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बीएलए या ब्लॉक लेवल, वो बूथ लेवल वर्कर्स का बड़ा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है लाखों के स्तर पे। तो काम बहुत जगह हो रहा है, लेकिन देखिए वो कॉरपोरेट की ताकत है। जो गर्ग साहब कह रहे थे कि ये गिरोह है, वो गिरोह है, वो एजेंसियां हैं, वो सारे लोग हैं। उनसे लड़ना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, समाज को भी, देश को भी, और पत्रकारों को भी, वरना तो भी गिरोह सरकार बनाएंगे। और ये हम पीछे देख चुके हैं राजीव जी कि किस तरीके से मीडिया पे कब्जा करके, एजेंसियों पे कब्जा करके, पुलिस पे कब्जा करके भी इंदिरा गांधी। तो ये कोई जीत की गारंटी नहीं है कि हम चुनाव आयोग, एजेंसियां, सीबीआई, इनकम टैक्स और मीडिया पे सेंसरशिप करके चुनाव जीत जाएंगे। ये इसकी कोई गारंटी नहीं है राजीव जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कोई गारंटी नहीं है। राहुल लाल जी। देखिए, मैं